एचपीसीएल में एक बड़ा कांड हो जाता है। एक हमलावर जाता है और 2 बड़े अधिकारियों को गोली मार देता है। इस प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो भी घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई और मैं उन अधिकारियों के परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और मृत आत्मा को भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। लेकिन जिस तरह से इस घटना को देखा जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही और मैं इसकी सीबीआई की जांच की मांग करता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति जाकर के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र है, और वो व्यक्ति फैक्ट्री के अंदर जाता है और मीटिंग कर रहे अधिकारियों को मार देता है। ये कोई बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। मेरा केवल इसमें सीबीआई जांच के पीछे एक उद्देश्य है कि आखिर वो एक व्यक्ति नहीं रहा होगा, वो जो बुलेरो गाड़ी वो किसकी गाड़ी है, उस गाड़ी की भी जांच होनी चाहिए। और वो व्यक्ति गाड़ी में कैसे बैठ के अंदर चला गया, और वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने गाड़ी में ये नहीं पूछने की जहमत उठाई कि कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है। और यहाँ तक कि मुझे जो जानकारी हुई है वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो भी जो वहाँ कातिल है उसके परिवार के लोग हैं, उनके चचा भतीजे हैं। तो इस तरह से पूरी फैक्ट्री को जिस तरह से बर्बाद करने का काम किया गया, उस फैक्ट्री के ये भारत सरकार की फैक्ट्री है और भारत सरकार यहाँ पर रोजगार लोगों को कैसे मिले, कैसे इस क्षेत्र का सुधार हो, तो उसको स्थानीय लोगों ने और विशेषकर जाति विशेष के लोगों ने जिस तरह से पूरे आप दातागंज में चर्चा, पूरे अधिकारियों में चर्चा, हर जगह चर्चा कि आखिर एक ही जाति विशेष के लोग वहाँ क्यों काम पर रखे गए। मेरी जब गुप्ता जी से बात होती थी, गुप्ता जी मुझे अपनी पीड़ा व्यक्त करते थे कि एमपी साहब जब तक आप रहे मुझे बहुत तसल्ली और सुकून था, और आपके न रहने के बाद जब से आप सांसद नहीं हैं तब से मुझे बड़ी दिक्कत होती है और मैं वीआरएस ले रहा हूँ। तो मेरी लगातार उनसे बात होती रहती थी, वो मुझे अपनी पीड़ा बताते रहते थे। तो इसके पीछे केवल एक ये मोहरा अजय नहीं है, और भी लोग हैं। और सीबीआई जब जांच होगी तो कितने ऐसे लोग हैं उस फैक्ट्री में जो लगे हैं, वहाँ से 70,000, 80,000 और 90,000 रुपये ले रहे हैं और वहाँ फैक्ट्री में काम पर नहीं जाते हैं। वो कौन लोग हैं, किसके कहने पर लगे हैं, किसके इशारे पर लगे हुए हैं, इसकी भी जांच सीबीआई में सारी की सारी हो जाएगी। और उसकी माँ जो चीख चीख करके कह रही है मिस्र प्रशासन दोषी है। जब आग लगाई गई, रिपोर्ट दर्ज हुई और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उस अधिकारी को सुरक्षा नहीं दी जा रही है, उसके कहने के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो घटना की पृष्ठभूमि तो वहीं से लिख दी जाती है कि जब कोई ताकतवर, कोई दबंग किसी को धमकी देता, उसकी गाड़ियाँ, वो निकल रहा उसकी गाड़ियाँ घेर ली जाती हैं और उसको सुरक्षा नहीं दी जाती है। वो डीएम से गुहार कर रहा है, वो कप्तान से गुहार कर रहा है, वो थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। और उसका नतीजा ये होता है कि 2 अधिकारी जो बहुत होनहार थे, बहुत अच्छे थे, और मिश्रा तो बेचारे एजीएम थे, बहुत नई उम्र के थे, बहुत ऊर्जावान थे, दोनों लोगों की हत्या कर दी जाती है। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार से सीबीआई जांच की मांग करता हूं कि जो तथ्य हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, उन सबकी जांच होनी चाहिए, ताकि दूध की दूध, पानी का पानी हो जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। यही मैं सरकार से मांग करता हूं। सांसद जी, जो एफआईआर हुई है वो एक कर्मचारी के द्वारा कराई गई है, जबकि मृतक के परिजन ये चाहते थे कि एफआईआर उनके द्वारा कराई जाए। क्या लगता है आपको, इसमें भी बड़ा खेल हुआ है? देखिए, बिल्कुल खेल हुआ है भाई। जब उनके परिजन मौजूद थे, उन घटना पर उनके परिजन पहुंच गए, तो एक कर्मचारी के माध्यम से एफआईआर कराना, कल को वो कर्मचारी डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में उनके परिजनों के माध्यम से ही एफआईआर करानी चाहिए थी। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि किन के कहने पर उस कर्मचारी के माध्यम से उसकी एफआईआर कराई गई, ये भी जांच का बिंदु है। जब वहाँ पर मीटिंग चल रही थी, तमाम उच्चाधिकारी मौजूद थे, तो आखिर इस पूरे की सूचना पुलिस को उच्चाधिकारियों ने क्यों नहीं दी, क्यों तहरीर नहीं दी,
इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने बताया ना कहीं ये कड़ी से कड़ी जुड़ रहे हैं। और ऐसे ही नहीं, ये इस फैक्ट्री की ज़मीन की खरीद फरोख्त से लेकर के पूरा घोटाला किया गया। इस फैक्ट्री को बर्बाद करने की साजिश रच दी गई। एक अच्छी फैक्ट्री जो क्षेत्र में लोगों को रोजगार दे रही है, किसानों की मदद कर रही है, ऐसी फैक्ट्री को बर्बाद करने की जो साजिश है किसकी है, इसकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। और जाति विशेष वर्ग के लोगों का ही क्यों दबदबा उसमें रहा, क्यों ठेके उनको दिए जाते, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और किसके कहने पर दिए जाते, ये सारा जांच का तो विषय स्वामी है। जी, क्या इसके पीछे कोई बड़ा जाति विशेष का ही कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा है इस पूरे प्रकरण के पीछे? निश्चित तौर पर अगर इसकी जांच होगी तो उनकी भूमिका निकल करके आ जाएगी। बगैर संरक्षण के कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी घटना नहीं कर सकता है। उसके पीछे किनका हाथ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए।